बच्चू, तलवार उठाने पर काट नहीं उसकी शान है, बंदूक हो तो गोली चलाने पर उसकी शान है, सामने दुश्मन हो तो उसके मरने में ही मेरी शान है। ए, ऐसी क्या परेशानी है तुझे? इधर उधर क्यों घूम रहा है? परेशानी क्यों नहीं माँ, मैंने तुम्हें क्या कमी रखी? मुझे कोई कमी नहीं है विशाल। तो डॉक्टर ने कैसे कहा कि तुम्हारी माँ को कोई शारीरिक रोग नहीं, मानसिक परेशानी है? वो क्या है पता लगा के वो दूर कर, तब वो एकदम ठीक हो जाएगी। हाँ, समझ गया। अरे क्या समझ गया रे तू? बेटा इतना बड़ा हो गया, अच्छी सी कोई लड़की देख के इसकी शादी कर दिया जाए तो पोता पोतियों के साथ माँ का मन बहल जाएगा, यही सोच रही है वो। यही परेशानी है ना माँ? दैया रे दैया, ये तो बिल्कुल अपने नाना पे गया है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कल ही कोई लड़की पसंद कर लो। वो चाहे काली हो या गोरी, लंबी हो या नाटी, तुम जिसके गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहोगी, आंखें बंद करके मंगलसूत्र मैं पहनाऊंगा माँ, मैं पहनाऊंगा। ये तो माँ ने कभी कहा ही नहीं। बच्चों के दिल की बात जैसे माँ बाप जानते हैं, वैसे ही माँ बाप के दिल की बात बच्चे भी जानते हैं यार, है ना माँ? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तो फिर क्या परेशानी है माँ? तेरे बड़े भाई नरेश की चिंता रहती है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? परसों पहले वो घर से भाग गया था, लेकिन तुम आज भी उसी की फिक्र करती रहती हो। मेरी शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ था, अपने बाबूजी का लाडला था वो, मुझसे बड़ी भूल हो गई, हम सबको छोड़ के चला गया। अरे बंसी, तुमने होमवर्क खत्म कर लिया क्या? नहीं यार नरेश, मैंने होमवर्क नहीं किया। कल स्कूल के बाद मैं सिनेमा देखने चला गया था। शामू भैया, ये क्या करवा रहे हो तुम? मैं जिससे शादी करने वाला हूँ उसको पता चले कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, इसके लिए। ये अभी तक आए क्यों नहीं? न जाने वो नरेश कहाँ रह गया। अरे ओ माधुरी, इधर आना। ए नरेश, आज तो स्कूल क्यों नहीं आया? सब तेरी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? माधुरी, क्या तू माधुरी से शादी करने वाला है, जो इसका नाम गुदवाया है तूने? हाँ बे, मैं इसी से शादी करने वाला हूँ। आइंदा तुम लोगों में से किसी ने इसे सताया तो सर फोड़ दूंगा मैं। देखना यार, बड़ा हीरो बन रहा है। दूध के दांत अभी टूटे नहीं है, अपने बदन पर लड़कियों के नाम गुदवाता है। सब परवरिश का नतीजा है। पता है तुम्हारे लाडले ने क्या किया? क्या हो गया बहन? कैसी औलाद पैदा की है तूने? 1.5 फुट का हुआ नहीं, अभी से शादी करने की लड़की चाहिए। क्या किया उसने? मेरी बेटी का नाम अपने सीने में गुदवा के पूरे गांव में ढिढोरा पीट रहा है कि वो माधुरी से ही शादी करेगा। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे ऐसी हरकत करते हैं क्या? लो आ गया तुम्हारा लाडला बेटा। इधर आ, उतार अपनी कमीज। कमीज उतार के बता ना, छोटी उम्र में ये सब हरकत करता है। अरे भगवान, उसे क्यों मार रही हो? जी बदमाश बेटी लक्ष्मी, बच्चे को इस तरह मत मारो, देखो ना कैसे रो रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? मैंने सोचा पढ़ लिख कर बड़ा। ये मारने का ड्रामा बंद करो, पहले मेरी बेटी का नाम मिटाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये क्या कर रही हो? अरे ऐसा मत करो, छोड़िए जी, छोटा बच्चा छोड़िए है। मुझे। लक्ष्मी, उस दिन घर छोड़ के गया, आज तक लौट के नहीं आया। 10 साल की उम्र में भागने वाले को आखिर कहाँ जाके ढूंढे माँ? सुनने में आया कि किसी ने उसे आखिर बार मुंबई में देखा था। तुम्हारे बाबूजी ने भी खूब ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसी के गम में तुम्हारे बाबूजी चल बसे। मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। मैं जिस देवी माँ की पूजा करती हूँ वो मुझे निराश नहीं करेगी। तुम खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? यहाँ पर खून हुआ है, तुमने देखा क्या? मैंने देखा था सर। किसने किया? वो कितने लोग थे? मैं उसका नाम तो नहीं जानता सर, मैं इस शहर में नया हूँ। शक्ल देखोगे तो पहचान पाओगे? पहचान पाऊंगा सर। तुम्हारा एड्रेस क्या है?
के लिए प्रस्थान? फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। फ्रंट की बात छोड़ो, बैग में क्या है? क्लोथ्स एंड मनी। क्लोथ्स अंदर रखो, मनी निकालो। अरे ये क्या, पुलिस वालों की तरह रिश्वत मांग रहे हो? पिछले महीने तक मैं पुलिस वाला ही था, एक आदमी के सामने हाथ फैला, डिसमिस कर दिया। हाथ फैलाने के लिए डिसमिस कर दिया? जिसके सामने हाथ फैलाया वो कमिश्नर था ना। कमिश्नर? क्यों नहीं समझे? मफ्ती में आए थे और मैं फंस गया। पुलिस कहते हो और कद में इतने छोटे हो। पुलिस ज्वाइन किया तो लंबा था, ड्यूटी में हेरा फेरी करके छोटा हो गया। तुम जितना भी फ्लैशबैक सुनाओ, मैं अपने बैग से मनी नहीं निकालूंगा। अरे कम से कम चिल्लर तो दो। मेरे फ्रेंड को कैसे बुलाना है मैं जानता हूँ, तू सामने से हट जा। मदन अरे जा रहे मती मारी गई है क्या? अरे रे, करुण जला बेशरम कहीं का चड्डी पहने बिना कैसे जंप कर रहा है, देखो। मदन। ए विशाल, क्यों आया बे? चल हट, कब आया पूछने के बजाय क्यों आया पूछ रहा है? तू भी कोई दोस्त है? नहीं, लौट जाएगा क्या? कोई चांस ही नहीं। तुझे शर्म वरम नहीं आती? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ। अबे छोड़ ना मेरे यार। शहर कैसा लग रहा है? ये कोई शहर है? क्यों बे? खुद देख लिया ना, ट्रेलर ही कितना खतरनाक है, इसीलिए कह रहा हूँ उसी बस से लौट जा। चल। मैं यहाँ अपने भाई को ढूंढने आया हूँ, उसको लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अबे ओए 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 ओए, यार मदन, यहाँ पूछने से भाई मिल जाएगा क्या? जल्दीबाजी मत कर यार, यहाँ पूछने से तेरा भाई नहीं मिलेगा, सिर्फ पता मिलेगा। पता मिलेगा? हाँ। वो कैसे? क्या है कि शहर के तमाम लोगों का पता यहाँ पे दर्ज है, उनमें जितने भी नरेश है उनका पता लेकर जाके हम लोग पूछताछ करेंगे। चल। काम के टाइम पे भेजा क्यों चाट रहे हो? किसी तरह आपको हमारी मदद करनी होगी सर। इस शहर में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, इनमें से तुम्हारा भाई नरेश कौन है कैसे पता लगाओगे? सिर्फ यही नहीं, मेरी जानकारी में 2 ही नरेश हैं, एक तो है नेपाल नरेश, दूसरा भूटान नरेश। लेकिन तुम्हें किस नरेश की तलाश है ये भला कौन बता सकता है? ये सब क्यों? इतनी देर से तुम दोनों को झेल रहा हूँ, मेरा नाम भी नरेश है। यार कहीं यही मेरे भाई तो नहीं? अबे चुप कर, इस स्टील बॉडी का वो डेड बॉडी भाई हो सकता है क्या? सुन लिया, वैसे इसे भाई मान के गांव ले भी गया तो रास्ते में ही दम तोड़ देगा। हेलो, तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों अपने भाई की तलाश में नहीं आए हो, ये जरूर किसी लड़की का चक्कर है। मुझे भरोसा है कि मेरा भाई मिल जाएगा। मुझे बहुत काम है भाई, मुझे माफ करो। हाय। अरे हाथ हटा। सर क्यों रे, सिग्नल ऑन हो गया और बीच रास्ते में खड़े खड़े क्या कर रहा तू? मुझे अभी तक सिग्नल नहीं मिला था सर। अरे ये लड़की कहाँ गई? क्यों रे, होटल पार्क बीच ये सब काफी नहीं है, अब बीच रास्ते में खड़े खड़े प्यार करने लगे? जरा पीछे मुड़ के देख, कितना ट्रैफिक जाम हो गया है। लड़की पटाने के लिए ट्रैफिक को ब्लॉक करके सीन खड़ा कर रहा है। चल मेरे साथ। सर चालान काट रहा हूँ। चाबी दे दीजिए सर। चाबी दूंगा तो गाड़ी लेके भाग जाएगा ना। आप नहीं देंगे तब भी मैं गाड़ी लेके जाऊंगा ना। वो कैसे? ऐसे। रुकना। सच सच बता, तू भाई को ढूंढने के लिए आया या शहर घूमने के लिए आया है? क्यों, क्या हुआ? और नहीं तो क्या, सुबह से ही तू गांधी मंडप, बीच, नेशनल पार्क, चिड़ियाघर, प्लानिटोरियम, ऐसा टूरिस्ट स्पॉट ही मुझे जबरदस्ती लेके जा रहे हो। मनमोहन देसाई की फिल्मों में ऐसी जगहों पर ही बिछड़े हुए भाई आपस में मिलते थे। हाँ। अरे रुकना रुकना रुकना। ये कलेक्टर ऑफिस है। हाँ, इसीलिए अंदर जाके। अबे ओए, 10 साल की उम्र में पड़ोस की लड़की का नाम अपने सीने में गुदवा कर भागने वाला तेरा भाई अब पढ़ के कलेक्टर बन के समझ रहा है? तुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो रहा है भाई? हमारे गांव का दामू यहाँ काम करता है, सोचा उससे कुछ मदद मांगू। ठीक है, अंदर जाकर उसका भेजा खा, मैं गाड़ी पार करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी। उसे बजाता है ना?
बच्चों, मेरा नाम प्रताप सिंह है। मैं भूल से भी किसी की चौखट पर नहीं पहुंचता। ये प्रताप सिंह अगर ठान ले तो भारत सरकार उसके पीछे खड़ी होगी। यहां हजारों लोगों ने खून होते हुए देखा, लेकिन गवाही देने कोई नहीं आया। गवाही देने के लिए तुम आगे आए हो। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। मैं तुमसे झूठ नहीं बुलवाना चाहता। जो तुमने देखा है वही बोलना, नहीं तो जो मर गया उसके तुम गवाह हो। अगर तुम मरे तो एक भी गवाह नहीं होगा। तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो, ये सब नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। उसी तरह तुम भी मुझसे अनजान बने रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। दिखने में अक्लमंद लगते हो और अक्लमंदी ये है कि तुम मेरी शक्ल ही भूल जाओ। इसके बावजूद अगर तुम गवाही दोगे तो चले जाओगे, शहर छोड़कर नहीं, दुनिया छोड़कर। ये क्या नई समस्या? बॉल फेंको पापा। ओ कैच। आओ भाई इंस्पेक्टर, चोर को कैच करते हो कि नहीं? बॉल अच्छा कैच करते हो। क्या बात है? रंजित के कत्ल के मामले में गुरु की जो शिनाख्त करने वाले थे वो नहीं है सर। मैं जानता हूँ छोटे सरकार, उस दिन आपकी इतना धमकी देने पर भी जुहू बीच के कटआउट की तरह अकड़ के खड़ा रहा था वो, तभी मैं जानता था कि वो नहीं आएगा। गुरु ने शायद उसे धमकी दी, इसीलिए डर के मारे वो। तो क्या हम कलेक्टर ऑफिस के सामने उसके पैर दबाने थोड़ी गए थे? हम भी धमकी देकर ही आए थे। लगता है हमारी धमकी का असर नहीं हुआ। अगर वो खुद नहीं आता तो माफ कर देता, लेकिन उसको धमकाने पर नहीं आया तो मैं कौन दिखाऊंगा। उस मच्छर के बारे में बात करके आप अपनी इमेज मत बिगाड़िए। छोटे सरकार के नाम से पूरा शहर थर थर कांपता है। उसे तो खाली वाटर बॉटल की तरह मरोड़ के कचरे में फेंक के चलते रहना चाहिए। उसकी बात मैं देख लूंगा, आप चुपचाप अंदर जाइए। अरे जाइए ना। देख लिया? छोटे सरकार के लिए सब कुछ मैं ही हूँ। वैसे उम्र में उनसे बड़ा हूँ। छोटू, ऐसा भी बुला सकता हूँ, लेकिन सेंटिमेंट में आकर टपका दिया तो इसीलिए साथ में सरकार जोड़ के छोटे सरकार बुला के गुजारा कर रहा हूँ। ये भी कोई गुजारा है? अब तू अंदर कहाँ जा रहा है? तू जब से आया है प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हो रहा है। तू मेहरबानी करके अपने गांव वापस जा। मेरे भाई के बगैर मैं नहीं जाऊंगा। तू उन दोनों के बारे में नहीं जानता, मेरी बात मान ले। अब क्या हुआ? उनके लफड़े में पड़ गया, ये प्रॉब्लम है ना? अब उनके लफड़े में नहीं पड़ूंगा, बस ना। प्रॉब्लम नहीं करूंगा, गांव वापस नहीं जाऊंगा कह रहा। अब इसे भेजूंगा कैसे? मेरे भाई को मैं खुद ढूंढ लूंगा। मुझे एक बाइक दिला देना यार। अरे ये क्या मेरी बहन से शादी करने वाले दूल्हे की तरह तू मुझसे बाइक मांग रहा है? मेरी गाड़ी फाइनेंस कंपनी वाले कब उठाकर लेके जाएंगे मुझे पता नहीं है। तुझे गाड़ी कहाँ से लाके दूं? कहीं भी जाना नहीं, बस यहीं पर है। क्या बोतल? नहीं, स्कूटर। वो देखो, इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है, लेकिन ये स्कूटी क्यों दिखा रहा है? उस स्कूटी का मेरे साथ बहुत पुराना रिश्ता है। वो स्कूटी का रिश्ता नहीं, नानी का रिश्ता। ये ऊपर क्या देख रहा है? फ्लैशबैक में जा रहा है। तू भी ऊपर देख। हेलो हेलो, मैं राणा। हाँ बोल ना यार, क्या बात है? ऐसा क्यों बोलते हो यार? अबे तू जैसे लुच्चों के साथ ऐसे ही बात करना चाहिए। मेरे पैसे? पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ, बैंक से निकाल लेना। पक्का? हाँ, मैं बैंक ही जा रहा हूँ। टक्कर मार दी, मुझे टक्कर मार दिया है। इस बालिका को मेकअप किसने डाला? ये मुझे टक्कर मार दी मुझे। ऐसे ही महाभारत में जब सीता तन्हा थी तब रावण आके रावण आके रात को कुत्ते को भगाने का काम करने वाले 2 कौड़ी के वॉचमैन। तू पुराण की बात करता है? वैसे महाभारत में कहाँ थी सीता? सोसाइटी सेक्रेटरी ये शमशेर सिंह के होते हुए ये हंगामा कैसा? ये गंजा यहाँ पे क्यों आ गया? साला दिमाग चढ़ जाएगा। इस बदमाश ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार के पहिया तोड़ दिया। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इसका डिस्कस करने के लिए एसोसिएशन की मीटिंग आज बुलानी पड़ेगी और उसका सारा खर्चा तुम्हारा। क्यों बे?
तुम लोगों को फोकट में बड़ा पाव खाने और चाय पीने के लिए मैं ही मिला था क्या? ये भी कोई समस्या जो हल निकालने के लिए चले? अबे चल यहाँ से। अरे मत जाओ कोई भी मत जाओ, मेरा पहिया पहले लगवा दो। माँ जी छोड़िए, एक ही पहिया निकला है, उसके लिए पहिया क्यों चला रही है? ये तुम्हारे लिए पहिया हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे घर वाले का पाँव है और इसने मेरे घर वाले का पाँव ही तोड़ दिया। तो ये क्या है बुढ़िया? तेरे घर वाले का हाथ है जान? कमर तोड़ना है, कमर। क्या है नानी, इंजन को कमर बता रही हो? अरे तू क्या समझेगा मूर्ख, जब मैं और मेरा घर वाला इस गाड़ी में जा रहे थे तो इसी गाड़ी में एक्सीडेंट से उनकी मौत हो गई। तब से इसी को अपना घर वाला समझकर कुछ कैसे बॉस, लॉरी से टकराया होगा? अबे नहीं, ये बुढ़ी ही उस पर गिर गई होगी इसलिए मर गया होगा। शराफत से मेरी गाड़ी को बना के दे दे। गाड़ी को मैं बना के नहीं दे सकता। कैसे बनाना है मैं खूब जानती हूँ। क्यों पैसे ढूंढ रही है? वो तो होशियारी से मैं यहाँ पे रखा हूँ। मुझे दे दे। अरे माँ जी कहाँ जा रही है? आज का ताते पानी कब तुम खाओगी? अरे जा ये मुंह बुढ़िया मेरे पैसे लेके भाग गई, मैं अब तुझे मजा चखाऊंगा। ऐसे ही हम पुलिस की ट्रेनिंग में बाइक चुराया करते थे। चुपके तो सिगरेट कैसे जा रहा है देखो, स्नीफर डॉग की तरह। चुप मुंह बंद कर। अरे मदन, चाहे कुछ भी हो, बेचारी बुढ़िया है। तो तुझे तेरा भाई नहीं चाहिए? चाहिए। वैसे स्कूटी लेके बुढ़िया करेगी भी क्या? मैं बोलूंगा नहीं किसी से। नहीं तो मैं तुझे टकरा दूंगा। उड़ना। अरे गाड़ी 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 सुपर गाड़ी गाड़ी चाहिए? नहीं चाहिए। तो हर गाड़ी 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 क्या करा? क्या है बे? अबे हम आलू प्याज थोड़ी ना बेच रहे हैं, चोरी की गाड़ी बेच रहे हैं। आवाज बंद कर, कोई ना कोई मुर्गा आ जाएगा। गाड़ी 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 सर, गाड़ी चाहिए सर। गाड़ी की कंडीशन कैसी है? पहले अपने बॉडी की कंडीशन देख। कब्र से उठे हुए मुर्दे की तरह दिख रहा है, गाड़ी कंडीशन पूछे। चुप, ग्राहक भगवान। आप देखिए सर, देखिए गाड़ी यही रहेगी ना? हाँ यही रहेगी। लौटते हुए मैं खरीदूंगा। कब आएंगे सर? यही 2-3 महीने में आ जाऊंगा। साले क्या कहा? 2-3 महीने में? क्यों बच्चा पैदा करने जा रहा है? अभी तो इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। इंटरव्यू के लिए? नौकरी मिलेगी, पगार मिलेगी, उसके बाद ही ना गाड़ी खरीद पाऊंगा। बहुत बड़ा कस्टमर है, 4 प्लेन खरीदने लायक रोकड़े के साथ आया है। ये क्या देख रोकड़ा, टेक दिस 25। अबे भिखारी की औलाद जेब में 25 रुपए रख के गाड़ी का सौदा करता है। सर फोड़ दूंगा, भाग जा यहाँ से। अरे जो पैसे लिए उसके बदले में गाड़ी तो एक्सक्यूज मी। यस। अरे बाप रे, कौन है ये? जैसे कोई हथनी चश्मा पहन के आ रही है। हेलो मैडम, क्या देख रहा है? मैडम, लड़कियों को देखने के बाद इसके मुंह से आवाज नहीं आती है, लंबी लंबी सांसें ही आती है। बहुत पुरानी बीमारी है ये। आप रोड में क्यों खड़ी है? शोरूम में आइए। आइए थैंक यू। गाड़ी देखिए, मस्त है ना? टेस्ट राइड करके देख लेते हैं ना। गाड़ी संभाल। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? अकेला कोई हो तो गाड़ी चला सकता है, पूरा शहर गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी संभाल पाएगी? गाड़ी का फर्स्ट ओनर कौन है? अगर मैं ये कहूँ कि गाड़ी का फर्स्ट ओनर कौन है, तो कोई बात किए बिना गाड़ी को अपने पर्स में डाल के आप चलती बनेगी। क्यों? किसकी गाड़ी थी? किसकी गाड़ी? सुपरस्टार रजनीकांत की। और नहीं तो क्या? वो कैसे? आपने चंद्रमुखी देखी है? हाँ देखी है। शिवाजी? हाँ वो भी देखी है। क्या आपने रजनी की शिवाजी भोजपुरी में देखी है? मिस कर गई। इसीलिए हमारी गाड़ी इन्होंने नहीं देखी है। उस फिल्म में रजनी श्रेया को इसके पीछे बिठा के सीढ़ी पे चढ़ते हुए गुंडों को दे दनादन मारता है ना। अगर वो फिल्म हिट हुई है तो इस गाड़ी की बदौलत। लगता है कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने। मैं जानता हूँ कि विश्वास नहीं करेंगी, इसीलिए प्रूफ के तौर पर ये फोटो लेके आया हूँ। ठीक से देखिए। रजनीकांत, ये वही गाड़ी है। वही गाड़ी। कौन सी गाड़ी? यही गाड़ी। कलर भी। ये बताओ, ये गाड़ी तुम्हें कैसे मिल गई? उस फिल्म की हीरोइन है ना जिसका नाम है श्रेया, वो इसकी वो क्या कहते हैं? मंगेतर। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा। अबे बोल ना। हाँ मेरी मंगेतर है वो। हाँ तो यूँ कहो कि हमारी किस्मत खुल गई। बाप रे, कीमत घटाने के लिए जरूर मारिए, लेकिन इस गाड़ी को मत मारिए। हे, मैंने पहले ही कहा था ना कि आज मेरे राशिफल में निकला है कि लॉटरी लगने वाली है। ठीक है, कीमत तो बताओ। सिर्फ 15,000। 15,000? वो बाहर वालों के लिए, आपके लिए 12,000। 12,000? नहीं। वो दूसरों के लिए, आपके लिए एक के साथ 4 गोला है। क्या है? रेट पूछा तो गंदी बात बोलता है। यही तो। भोजपुरी में 10,000 बोल रहा है। जापानी। 10,000। मुझे लगता है सौदा अच्छा है। मान जा। दीवानियों की तरह बोल रही है। दीवानी नहीं, पूरी पागल है। मेरी पहली तनख्वाह से मैं ये बाइक खरीद रही हूँ। डरती थी कि कोई मुझे धोखा न दे, लेकिन शुक्र है कि आप जैसे शरीफ लोग मिल गए। ये लीजिए, इसमें पूरे 10,000 हैं। क्यों रोका? गरम है। मैं बाइक ले जाऊं? ये गाड़ी आप चलाएंगी तो आने जाने वाले सारे लोग आप ही को देखेंगे। इतनी स्टाइलिश गाड़ी है ये। जल्दी बैठो। अंदर बाय। चल।
साइकिल वाला तक ओवरटेक करके जा रहा है। सुपरस्टार की गाड़ी है, तेज अच्छा हुआ गाड़ी के पीस पीस हो गए, मैं बच गया। अगर तेरे हो जाते तो मैं फंस जाता। मैं झट से उठ नहीं पा रही हूँ, इसलिए तू बच गया। ए, उन दोनों 420 ने लोहे के टुकड़ों को फेविकॉल से चिपका के गाड़ी बोल के हमारे सर मंड दी। पुराना लोहा बेचना है 3.5 रुपए किलो। 3.5 रुपए किलो पुराना लोहा। चला जा। मैं बिजनेसमैन हूँ, पुराना माल खरीदता हूँ। भाग यहाँ से, चला जा यहाँ से। पुराना हमारा लोहा मजाक मत बेचना है उड़ा। 3.5 रुपए किलो। ये गाड़ी आप चलाएंगे, आने जाने वाले सारे लोग आप ही को देखेंगे। स्टाइलिश गाड़ी है ये। लुच्चा लफंगा, अगर वो मेरे हाथ लगाना। सर, आप फोटो को उल्टा देख रहे हैं सर। आंखों के अंदर कंप्यूटर रखा हुआ है या दारा सिंह चौधरी? जो नाम 6.5 फुट वालों का होना चाहिए वो इस 1.5 फुट वाले ने रख लिया साला। ये दारा सिंह नहीं, दारा सिंह का बायां पैर है। वहाँ क्या गुसर हो रही है? बच्चे को ढूंढने के लिए ज्यादा अमाउंट लग जाएगा सोच रहे हैं? फिक्र मत करो, साहब के लिए 5,000 और इस सत्य प्रकाश IPS के लिए 500, बस इतना। आप IPS हैं? अरे IPS तो मेरा इनिशियल है, मैं कांस्टेबल सत्य प्रकाश हूँ। शक्ल से परसों जेल से भागा हुआ कैदी मालूम पड़ता है और खुद को पुलिस बताता है। पता लग गया जल्दी। जब सुबह स्कूल गया बच्चा खो गया है, पैसों के लिए किडनैप किया गया है। तुमको धमकी दिया है कि पैसे नहीं दिया तो खून कर दूंगा, इसलिए पैसे दे दिया जाए या पुलिस में जाए। इसी कश्मकश में तुम लोगों ने आने में देर कर दी। अरे इसे तो इमरान हाशमी को रख के फिल्म बनानी चाहिए। चुप रहना यार। तुम्हारा नाम क्या है? विशाल। तुम्हारे भाई का नाम? नरेश। वैसे नरेश के छोटे भाई का नाम जयेश राजेश योगेश रखना चाहिए, इसे हट के तुम्हारा नाम विशाल क्यों रखा है? अब बोलो सत्य वचन। चिपकली चिपचिपा रही है। ये किसी छिपकली की आवाज नहीं लगती है, किसी सुअर की आवाज लगती है ना? वो आवाज मैंने ही निकाली थी, साहब को बोल दिया ना, 1 हफ्ते में उसे ढूंढ निकालेंगे। ये लो, काउंटर में 5,500 रुपए भर के जाओ। काउंटर में? ऐसे बोल रहे हो जैसे इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब सवाल भी ज्यादा करते हैं और रिश्वत भी ज्यादा मांगते हैं। सर, दोबारा कब आके मिले? बार बार आके मिलने के लिए क्या मैं तवायल खाना चला रहा हूँ? ये पुलिस खाना है। अब बोलो। साहब को बोल दिया ना, वो सूंघ सूंघ के पता लगा लेंगे। सर, वो फोटो देख के पता लगाइएगा, सूंघ के पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर साहब क्या कुत्ता है? अब बोलो। जूता पड़ेगा, पता लगते हम खुद आएंगे, चलते बनाओ। हाँ, ए विशाल, इसका मेकअप देख 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 कितना बढ़िया लग रहा है ना। अच्छा ये बता, भगवान से क्या मुराद मांगी? अगर मेरा भाई मिले तो तेरा मुंडन कराने की मन्नत मांगी है। और अगर पूरा परिवार मिल गया तो क्या मेरी बलि चढ़ा देगा? मेरा सिवाय तेरे और कौन है बोल? अरे मर गया, तो फिर एक काम कर, मेरा मुंडन करने के साथ साथ हाथ में थाली देके मंदिर के सामने बिठा दे। 2-4 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। मंदिर में आजकल पेड़े देने बंद कर दिए हैं। बाप रे, क्या हुआ बे? पीछे मुड़ के मत देख। क्या हुआ? तो पीछे वो स्कूटी और लॉरी आ रही है। कहाँ यार? हाँ। ए देख तो। ए मदन, लफंगी, रुक ना यार। रुक जा। क्या 2 बॉयफ्रेंड के साथ जैसे फंसी हो वैसे उछल रही हो? ए बेबी, अपना इधर की ना उधर की हो गई ना। तेरे आने जाने के लिए सरकार ने हाईवे बना रखा है, तू इस गली में आकर क्यों फंस गई? छमक छल्लो, अपने यहीं के फाके लौटो को फंसा, मैं तुझे खुद में आके मिलता हूं। अगर तुम मेरी पकड़ में आया ना, पता नहीं जाने क्या होगा। अरे मदन, किस तरह से आ रही है? अरे चोर, बेईमान, धोखेबाज। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सच में अगर कोई हाथी सीने पे चढ़ जाता तो बर्दाश्त कर लेता। भाई साहब, गोविंद भाई साहब, गनीमत के मेरे सीने पे चढ़ी। भाई साहब के तो अबे मदन, वो दोनों उस तरह से आने वाली है। अरे छोड़ यार, मंदिर के अंदर ही अंदर दौड़ने के बजाय खुली सड़क पे दौड़ते तो अभी तक पुणे पहुंच के दारू पी रहे होते। कहाँ भाग रहा है? अरे हमारी जान खतरे में है। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। जल्दी आ। अबे लोग छोड़िए, तुम ना आएंगे। आजा मदन, हाथ पकड़ो। अरे ये लोग मेरी पैंट पकड़ के खींच रहे हैं यार। अरे पैंट लेती है तो ले चले जाओ यार। अरे पैंट निकल गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी यार। क्या बोल रहा है यार? अरे अंदर चट्टी नहीं पहना हूँ यार। सेफ लैंडिंग। अच्छा वो वाटर बेड में गिरा, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से उन दोनों के बचने का चांस ही नहीं है। हाँ? एक काम कर, तू उस तरफ जाके देख, मैं यहीं पे आसपास देखती हूँ। देखते ही पकड़ लेना। हाँ। ये दोनों अभी तक यहीं पे अटकी हुई है। अगर हम दोनों इनके हाथ लग गए तो मार मार के चटनी बना देगी। अब क्या करें यार? अरे वहां देखना यार। राम जी,
अब तुम्ही को बताना होगा। पवन पुत्र, हाँ राम भाई। हम लोगों ने इतना मेकअप किया फिर भी ये शूर्पणखा प्रस्थान नहीं कर रही है। डोंट वरी राम भाई, जय बजरंगबली। मम्मी मम्मी वो देखो बंदर भगवान। बंदर बोलता है, मैं एंड्रू कामन को बोल दूंगा कि हमको बंदर कहा है। क्या तमाशा हो रहा है? राम जी ये कैसी लीला है? क्या राम भाई बचने के लिए सोचा भीड़ में फंस गए। यथावत मेंटेन करो। ये हनुमान जी तो हमारे फ्लैट वाले मदन लाल जैसे ही दिख रहे हैं। क्यों बेगठे? तेरी बीवी भागे उसका पता लगाने की औकात नहीं, हनुमान जी का पता लगाने की बात करता है। उल्लू का राम भाई, वेरी सीता। अबे चल बे। पवन पुत्र, और क्या करूं, हमारे हाल जाने बिना टेंशन दे रहे हैं। अरे ये भीड़ कैसी है? प्रभु, यस, हम दो 420 को ढूंढ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें ढूंढ के दिखाने की कृपा करें। ढूंढना और पकड़ना पुलिस के कार्य क्षेत्र में आता है। आशीर्वाद और वरदान देना एटसेट्रा एटसेट्रा हमारी ड्यूटी है। हाँ तुझे सीता जैसी दिखने वाली तुम्हें विशाल जैसा वर डेफिनेटली मिलेगा। सभी लड़कियां श्री राम जैसे पति की ख्वाहिश करेंगी, लेकिन आप किसी विशाल का नाम ले रहे हैं प्रभु। विशाल और हम दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए भगवान। ले पकड़। टाटा सुमो जैसी दिखने वाली तुम्हें मारुति 800 जैसा वर डेफिनेटली मिलेगा। क्यों बे, इस टैंकर लॉरी को मेरी जिंदगी में क्यों चढ़ा रहा है? मुंह बंद कर, पतली गली पकड़ते हैं। स्वामीगण कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? जिम जा रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ, साथ में चलता है क्या? चुपचाप भाग के वरना सर फोड़ दूंगा। इस दिशा में प्रस्थान करते। नहीं, इस दिशा से। जय श्री राम। फोन बज रहा। भगवान के मोबाइल पे फिल्म कमीने के सॉन्ग। हेलो, चलना। कोई शक नहीं, यही वो फ्रॉड है। धूप में चलने वाला आदमी पानी पिएगा और पुराने यार से मिलने वाला आदमी दारू पिएगा। करेक्ट पास। इतना ही नहीं, मेरे जैसे को पिलाना भी है। ए, हर आने जाने वाले भिखारियों को पिलाने के लिए हमने कोई लंगर थोड़ी ना खोल रखा है। चुप रहना यार। सॉरी बॉस, दारू है, पानी भी है, लेकिन ग्लास नहीं है ना। सुपर। उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। ये लीजिए गिलास पानी के सहित। देख लिया, स्कूल जाने वाले बच्चे जैसे जेब में मोबाइल लेके घूमते हैं, वैसे ये किसी कचरे के डब्बा से किसी का फेंका हुआ जूठा गिलास लेके घूम रहा है। अरे यार चुप रहना यार, साहब बुरा मान जाएंगे। क्या? साहब बुरा मानेंगे। तू उसके मुंह पे थूक या सर पे जूते मार, ये सुबह तक इधर बैठेगा और खाली बोतल को धो के पिएगा, लेकिन बुरा नहीं मानेगा। बस तारीफ बहुत होगी, मटेरियल डालो बस। देख लिया, अब उसके लिए भी डाल। मेरा भाई मिल जाएगा। मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिलेगा। मैं भी उसी यकीन पर नमक का ढेला ढूंढ रहा हूँ। ये क्या बक रहा है बे? ये क्या बोल रहा है, ये खुद भी नहीं जानता। सातों जन्म तक तू ही मेरा दोस्त रहे यार, तू ही मेरा दोस्त। अरे मेरे यार, इस 7 जन्मों में तुम जिस फ्लैट में रहोगे, मुझे भी उस फ्लैट में वॉचमैन बनकर रहना है। लेकिन क्यों? मुफ्त की दारू पीने के लिए जन्म जन्म की बात करता भिखारी लुच्चा कहेगा। मुतना है, कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर ले। क्यों रे बदमाशों, दारू पी के हंगामा कर रहे हो? इसीलिए कह रहा हूँ बैचलर को किराए पे नहीं रखना चाहिए। तो इन बैचलर लड़कों से अपनी बेटियों की शादी करा के हमें भी फैमिली वाले बना लो, बना लो। What is this? ये क्या आवाज सुनाई दे रही है लेकिन बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा। ये कौन है हाफ टिकट? क्या मुझे हाफ टिकट कहते हो? गलत गलत, ये हाफ टिकट नहीं, बिना टिकट है। मिस्टर, ये हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। सिक्योरिटी। पहले वॉचमैन को बुला के इन दोनों के गर्दन पकड़ के बाहर निकालने के लिए बोलो। हम दोनों को गर्दन पकड़ के निकालने से पहले इसकी टांग पकड़ के बाहर निकालो। क्यों जी, इनसे इस वक्त बात करना सही नहीं है। हाँ आंटी, हमारे सर पे नहीं चढ़ेगा, लेकिन हम तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगे। ये लौंडिया कौन है? अरे पंडित को लौंडे समझ गया है, अब इसे काबू में करना मुश्किल है। छोड़ना ये यार, कान की तरफ से टूट पड़ेगा। चुपके चुपके प्यार शादी तक पहुंच गया। वेरी स्मार्ट। क्यों मिनी, तेरा लवर कैसा होना चाहिए? शादी से पहले ही नहीं, शादी के बाद भी वो सिर्फ मेरे चारों तरफ ही घूमता रहे। तुझे तो एक बार घूमने में ही पूरा हफ्ता लग जाए। तौबा, बस करो बस करो। अच्छा इंदु, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? कोई ऐसा लड़का हो। कैसा लड़का? जो बिना बताए मेरे दिल को चुरा ले जाए। किसी भी हाल में वो मुझे धोखा देने वाला ना हो। वहाँ देख, हमें धोखा देने वाला आ रहा है।
देख मैं उसका क्या करती हूँ। हाय स्कूटी। हाय। हेलो सर। हेलो सर। ऐसे क्या देख रहे हैं? ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं। हे, मैंने जो सुपर बाइक खरीदी थी ना, वो इन जनाब की थी। अरे ये क्या, उस दिन भुजाली उठाने वाली लड़की आज इतने प्यार से पेश आ रही है, सोच रहे हैं? नहीं वो ठीक है, रहने दीजिए सर। पता नहीं उस दिन आपकी क्या मजबूरी थी, मैं तो ये बात तभी भूल गई। आप भी मुझे माफ कर देंगे ना सर? नहीं। आप क्या खाएंगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं निकल रहा हूँ। नो, तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, वरना ये हमें भी कुछ नहीं खिलाएगी। और वैसे भी आज इसकी तरफ से ट्रीट है। हाँ बोल ना इंदु। इमली का पिया पिया, आज तेरा बैंड बजाते हैं। लीजिए, पानी पीजिए। अगर पानी पी लिया तो ठीक से खा नहीं पाओगे। ये भी ठीक है। बेरा। यस बेरा। 2 तंदूरी रोटी चाहिए। तंदूर है, रोटी नहीं है। क्या तंदूरी रोटी भी नहीं है? छे, बिल लेकर आ। चलिए चलते हैं। अरे आप बैठिए ना सर, ये ट्रीट तो आपकी है, इत्मीनान से खा के आइए, बिल हम भर देंगे। ओके बाय। ये क्या मैडम बिल दे रही हैं? कैश दीजिए ना। कैश मेरा घर वाला देगा। कौन? वहाँ बैठ के जो कोक पी रहा है ना, वो जोंक वही देगा। ये क्या मैडम, अपने पति को आप जोंक बोल रही हैं? मैं उन्हें प्यार से जोंक बुलाती हूँ और वो मुझे प्यार से केक बुलाते हैं। ये हमारे आपस की प्यार की बातें हैं। अमाउंट क्या है बताइए? 4000। 4000 ये बिल्कुल सही है। कम ऑन। लीजिए। थैंक यू। सर ये बिल है। आपकी वाइफ के पास कैश नहीं था, आपसे लेने के लिए कहा है। वाइफ? कौन? उधर देखिए, जो ब्लैक ड्रेस में जा रही है ना, वही। बाय बाय बाय। अरे ये क्या, कॉन्फेशन सुनने वाले फादर की तरह तू बैठा हुआ है? मोहब्बत करके देख, कौवा भी खूबसूरत लगने लगेगा। दुनिया को मोहब्बत के रंगों से रंगा। छोड़ यार, अटक गया ना। एक बात सुन, सफेद कुर्ता पजामा पहनने से गुलजार नहीं बन सकता है। शेर लिखने की कोशिश करने से गालिब नहीं बन सकता है। गालिब एक पहाड़ है, गुलजार एक चट्टान है। तो शायर विशाल एक शैतान है। ये शायरी छोड़कर जो काम आता वो करना यार। ये बात नहीं है मदन। हमने धोखे से जो गाड़ी बेची थी ना, वो फुलझड़ी आज मिली। अब तू फंस गया। उसने तो तुझे फाड़ के रख दी होगी। मेरी फटने से तुझे इतनी खुशी मिलती है? बिल्डअप बहुत हुआ, मुद्दे पे आ जाओ। रेस्टोरेंट में कैशियर से मैं ही उसका पति हूँ बोल के वो चली गई यार। जब किसी अनजान लड़के से कोई लड़की प्यार से पेश आती है, उसका मतलब यह है कि उससे कोई बड़ा हाथ मारने वाली है। उसने तुझे हस्बैंड कहा है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो तुझे बहुत बड़ा बम्बू देने वाली है। वो कौन सा बम्बू है? अच्छा, बम्बू तम्बू कुछ नहीं। उसने क्यों उल्टी आ रही है? अपने दिल की बात बताई है। बिजली भी बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसी से ये पता चलता है कि तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। चल हट, मैं भी किसके मुंह लग रहा हूँ? एक बात सुन, सामने वाली आंटी के पास जाके मेरा नाम लेना और संभल के कैंडल लेके आ। देखो, खुद को गुलजार समझता है, भूत की तरह कैसे जा रहा है। अत्याचार, ये कैसा अनर्थ हुआ है? वेलकम टू ऑल। किसके दिल में कौन बसा है? चपली दादी को चुम्मा देने वाला कौन है? मिस्टर, तू कौन है? यहाँ क्या ग्रैंड मास्टर का प्रोग्राम चल रहा है? ग्रैंड मदर के साथ अत्याचार हुआ है। इस सोसाइटी के सेक्रेटरी की हैसियत से मैं किस लिए हूँ? अरे यही तो हम भी पूछ रहे हैं। डालडा के डब्बे को कपड़े पहनाए हुए दिखने वाले तेरा क्या काम? बी सीरियस। सब सुनिए, हमारे फ्लैट में रहने वाले किसी एक ने ही पावर कट करके मदी को किस किया है। वो भी कोई मामूली किस नहीं, अरे लिप टू लिप किस। मुझे तो लगता है ये अचानक हुआ हादसा नहीं है, बहुत दिन प्लान करके आज उसे अंजाम दिया है। क्यों नहीं, ये बुढ़िया क्ले पेट रहा है। बिना ढक्कन के सड़ा हुआ गटर जैसा इसका मुंह है।
इसका चुम्मा लेने के लिए भला कौन प्लान करेगा? मेरी राय में यहाँ बैठ के आने जाने वाले हर किसी को घूर घूर कर देखता है ये वॉचमैन। साहब उसी जी का ये काम होगा। मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा, लेकिन ऐसी नीच हरकत कभी भी नहीं करूंगा। मौके का फायदा उठाकर ये गंदी हरकत इन बैचलर लड़कों ने की होगी, ये मेरी पुलिस से आकर कह रही। बहुत बड़ा जेम्स बॉन्ड है ये। वैसे भी अगर हमें चुम्मा लेने का मूड हो गया तो गरम गरम जिलेबी की तरह यहाँ अपने फ्लैटों में जवान लड़कियां हैं ना, उन लोगों को हम प्यार से पटा के अलग ले जाके लेन देन करेंगे ना। ऐसी घटिया हरकत हम कभी नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है यहाँ के बुढ़े खोसटों का साजिश का नतीजा है ये। शायद उन लोगों ने किया हो। हाँ, पकड़ा गया। उस बुढ़िया को चुम्मा लेने वाला कोई और नहीं, यही बुढ़ा है। चल हट। इस छाले पड़े मुंह से मैं एक फ्लाइंग किस तक नहीं दे सकता, तो लिप टू लिप किस मैंने कैसे दिया होगा? हमारे सोसाइटी का हर किसी का डीएनए टेस्ट कराने से सच्चाई बाहर आ जाएगी। पहली बार इस गंजे ने कोई काम की बात की है। ये क्या यार, ब्लड कह रहा है, टेस्ट कर रहा है। यूरिन टेस्ट भी करने दो, उसी का खर्चा होगा ना। एक्चुअली इस दुर्घटना की वजह मैं ही। क्यों बे? मोमबत्ती लाने के बहाने बुढ़िया के मुंह को ही मोम बना दिया तूने। आधा फुट की बुढ़िया 6 फुट वाला तू कैसे लिप टू लिप किस किया बे? नहीं यार मदन, अंधेरे में समझा सपनों की रानी, पर ये निकली मोहल्ले की नानी। मुझे बचा ले मेरे यार। मिनट में आ गया रे। अरे सुनती हो चपली? ए, चपली किपली बोलेगे तो थप्पड़ मारूंगी। हाँ, सिर्फ मेरा घर वाला ही मुझे चपली बुलाता था। नाना जी आप बात अरे कीजिए, क्या आप बोल रही हो चपली? तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं ही तेरा शौहर चमन चमन लाल हो, याद है? सुहाग रात को तुम्हें एक चुम्मा दूंगा सोच कर आया था, तो बेलन से मार के तेरा सर फोड़ दूंगा कहकर इनकार कर दी थी। अब आत्मा बन के किस किया तो गाँव वाले के सामने नंगा कर दिया। पगली पगली। नाना जी क्यों बे? चपली 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 जी तुम ही आए हो? ये पापिन समझ ही नहीं पाई। आओ ना डार्लिंग, आओ ना। अरे आओ ना डार्लिंग, आओ ना। टन टन। अपने वाले के आने का टाइम हो गया, गेटअप चेंज करना पड़ेगा। अरे इसके शरीर की नंदी का शराबत भी कुछ नहीं है। हे भगवान, आज मेरा काम हो जाए। अंधे की कोई मदद करो भाई। हाय, मैं तुम्हारा पति। वो स्कूटी ठीक है, नजरें कहीं और जा रही हैं। इस अंधे को रख के अपनी मोहब्बत की आंखें खोल दूं तो? हाय, आप आ गई? चलिए। सिस्टर, इसका भी कोई भाई है? आप जाइए, ब्रदर को मैं पार कराता हूँ। मेरे घर के रेशन कार्ड में ये क्यों एंट्री लगा रहा है? सुनिए भाई साहब, यही रोज मुझे सड़क पार कराती हैं। आप जाके अपना काम करिए। ये बात नहीं है ब्रदर, न जाने सिस्टर ने कितनी बार ये काम किया होगा। आज मुझे मौका दीजिए ना। ये बात नहीं है यार, ये बात नहीं है ब्रदर। ओके बाय, संभाल के ले जाना। मैं देखूंगा। अभी वो जा रही है, वो चली गई यार। चलो यहाँ मुझमें एक बुरी आदत है ब्रदर। क्या है पूछो ना ब्रदर। हाँ सुन ही रहा हूँ ब्रदर। वो क्या है कि मैं पूरे दिन खाए पिए बगैर भी रह सकता हूँ। कौन तू? बीच में टोकना मत ब्रदर। चल मानता हूँ, लेकिन क्या है, जब तक किसी की मदद ना कर लो मुझे नींद नहीं आती है ब्रदर। ये सारी बातें तुम उस लड़की को देख के क्यों बोल रहे हो ब्रदर? वो तुझे कैसे पता? मैं सब जानता हूँ बे। अरे जालिम, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। वो लड़की आज पटने ही वाली थी, तूने बिगाड़ दिया। 3 महीनों से डंडा पकड़ के ले जाने वाली वो लड़की आज मेरा हाथ पकड़ने ही वाली थी, इतने में बहन बहन बोल के उसे भगा दिया। साले बदमाश। मैं तुझे ब्लाइंड समझ रहा था, लेकिन वो लड़की तेरी क्लाइंट है ये मुझे नहीं पता था। एक तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी, ऊपर से डायलॉग मारता है। तेरी टोच मत करना ब्रदर, मेरी हालत भी जरा समझा कर ब्रदर, समझा कर। हाँ। तूने मेरी सिचुएशन तो नहीं समझी ना। इतने गालियां दे रहा हूँ, बदले में कुछ तो बोल। अरे चुप क्यों है यार, मुझे गाली देना। अरे जा रही है। अरे तुझे हया शर्म नहीं आती? यही तो मैंने भी कहा था, मुझे जवाब दे करे तो यहाँ से जा सकता है। मुझसे जवाब बाद में मांग लेना, पहले तेरी बॉडी को यूटर्न करके देख। प्लीज हेल्प मी। कहाँ रहता है वो?
कौन हो? कौन चाहिए तुम्हें? अरे मैं पूछे ही जा रही हूँ। तुम लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। सुनिए जी। बैठ जा। क्यों बच्चू, 10 साल से हार्बर का टेंडर मैं ही ले रहा हूं ना। सुना है इस बार गुरु को दे रहा है। चाहे जो भी हो, दफ्तर में बातें करेंगे ना। हाँ? तब तक मेरे लड़के सबर नहीं करेंगे ना। अगर गुरु के टेंडर में साइन नहीं किया तो हाथ काटने की धमकी दी थी उसने। अब अगर तूने साइन नहीं किया तो तेरी बीवी के गले में मंगलसूत्र नहीं रहेगा। अब अगर गुरु आ जाए तो वो तेरे हाथ ही काटेगा ना। बीवी के हाथों से खा लेना। क्या नाम बताया? नरेश। हाँ, वो यहीं पर पढ़ा करता था। ज्यादातर यहाँ रहने वाले बच्चों को कोई छोड़ कर जाता था, लेकिन वो बच्चा खुद आया, अपने को अनाथ बताया और भर्ती हो गया। शुरुआत में बहुत ही चिड़चिड़ा था, लेकिन बाद में खूब पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पर लग गया। अब हमारे पास सिर्फ उस कंपनी का एड्रेस ही है जहाँ वो नौकरी करता है। चाहे तो ले लीजिए और खुद ही पता लगा लीजिए। हाँ दीजिए सिस्टर। आप जिस नरेश की बात कर रहे हैं वो यहीं पे काम करते थे। कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई है ये कह के काम छोड़ के 1 साल पहले चले गए यहाँ से। नरेश की कोई तस्वीर होगी? देखती हूँ, हमारे रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। लीजिए सर। नाम है नरेश, अभी अभी आया है आरटीओ बन के। मैं तुम्हारे भरोसे धंधा करता हूँ और ये तो मेरे पेट में लात मारा। कभी किसी सरकारी दफ्तर में नहीं गया मैं, लेकिन ये मेरे ट्रक को सीज करके परमिट वगैरह मांग रहा है। उसकी वजह से मेरा 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चला गया। आखिर ट्रक से कुचलवा के कितने लोगों की जान ले लूं? ये रुपए मैंने उसे ऑफर किए थे, मना कर दिया उसने। इससे ज्यादा भी दूंगा, खत्म कर दो उसे। You can send this to them. Okay. हेलो मैडम, आपसे मिलने आपके हस्बैंड आए हैं। हस्बैंड? उन्हें मीटिंग रूम में बिठा दिया है। व्हाट? पहली बार आप दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? बीच में पाव भाजी खा रहे थे सर। वॉकमैन के साथ वॉकिंग कर रही थी। उस वक्त आप जॉगिंग कर रहा था। साथ में एक डॉगी भी था, है ना? हैं? हो सकता है। आपको भला ये कैसे पता चला? कितनी फिल्मों में देखा। हेलो, वो रील है, ये रियल है। प्यार का इजहार पहले आपने किया या उसने किया? उसी ने किया था। कैसे बोली? एक्चुअली ये वॉकिंग तो आपसे मिलने का बहाना है। पहली बार आपको देखते ही मैं दिलो जान से आप पर फिदा हो गई। मरते दम तक आपके साथ जीने का मैंने फैसला भी कर लिया। ऐसी बोली थी ना? मुगले आजम की तरह लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं थे, इंग्लिश पिक्चर की तरह छोटे छोटे डायलॉग्स थे। कैसे बोली? आई लव यू। उसके बाद आप दोनों की मुलाकात कहाँ हुई सर? इन्फिनिटी मॉल की एक दुकान में। किस दुकान में? चप्पल की दुकान में। कौन है तेरी बीवी? ये वो सिस्टर, ये हमारा फैमिली मैटर है, तो आप जरा ओके ओके ओके। मियाँ बीवी के बीच लाखों फसाने होंगे, हम कबाब में हड्डी क्यों बने? चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। ऑफिस में क्यों आए? आपसे मिलने के लिए। क्या? मुझसे मिलने? उस दिन रेस्टोरेंट में आपने कह दिया कि मैं आपका हस्बैंड हूँ। मैंने भी उस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अच्छा, दिल में ऐसा भी इरादा है? इरादे तो बुलंद हैं, लेकिन मैं आपसे सिंसियरली लव करता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पूरे एरिया में सबको पता चल चुका है कि मैं ही आपका शौहर हूँ। तू कौन है मैं जानती तक नहीं, ऐसे में मैं तुझे प्यार करूँ? मिलने जुलने से जो होती है वो फ्रेंडशिप है, पहली नजर में जो होती है वो मोहब्बत है। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। होगा क्यों नहीं, जरूर होगा। आप आज पूरी रात सोए बिना मेरे बारे में ही सोचेंगी और सुबह होते ही मेरे पास आके विशाल आई लव यू नहीं बोली? नहीं बोली तो? बोलेंगी? नहीं बोली तो बोल दीजिए ना प्लीज। हाँ, चल फुट लफंगे। मुझसे मिलने आई है ना? इतने दूर मुझसे मिलने आई है, तो फिर कहती क्यों नहीं? आपने बिल्कुल सही कहा। रात भर मैं सोचती रही। क्या सोचती रही? वो मैं समझ गया, चाचा के इसको प्यार करूंगी, क्या सोची होंगी? छोड़िए, मैं समझूंगा मेरे नसीब में यही है। सिर्फ हाथ तक, सीना बिल्कुल सोना है।
गुरु भाई, वो हर टेंडर हमारे हाथ से निकल गया। हमने उसे ऑफिस में जाके धमकी दी, प्रताप सिंह के घर में जाके निपटा लिया। ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारा पत्ता गोल हो जाएगा भाई। भाई दुबई से 10 करोड़ का माल आया है, आज प्रताप सिंह डिलीवरी। Let's move. पुलिस आ गई, चलो भागो। उन्हें कैसे पता चला? आज आपका माल उतरा ये जानकर किसी ने हमारे डिपार्टमेंट को खबर कर दी कि हार्बर में बम रखा है। बात नारकोटिक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच गई है। आपके नाम का वारंट निकला है सर। वारंट निकलने तक तू क्या उखाड़ रहा था? ये बात नहीं है, मामला ऊपर तक पहुंच गया है। अब सिर्फ मैं ही नहीं, मिनिस्टर भी चाहे तो कुछ नहीं कर पाएगा। शिट। हेलो बच्चू प्रताप सिंह, हार्बर टेंडर लेने का जश्न मना रहा है? बाजा बजा दिया ना मैंने। मैं बोल के कुछ नहीं करता हूं, लेकिन जो भी करता हूं उसके बारे में दुनिया बोलती है। प्रताप सिंह, तुझे ले जाने ससुराल वाले आए, जा। जिस खेल को तूने शुरू किया उस खेल को अंजाम देने वाला खिलाड़ी हूं मैं। जल्दी तुझे भी तेरे अंजाम तक पहुंचा दूंगा। ड्रग स्मगलिंग के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। ये रहा आपका वारंट। चलो। अक्लमंदी है कि तुम मेरी शक्ल ही भूल जाओ। भैया 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 तुम जाओ यहां से। मैं देख लूंगा इन्हें। तुम जाओ मैं देख लूंगा भैया। जाओ यहां से। भैया तुम यहां से जाओ, इनसे मैं निपट लूंगा। जाओ भैया।
सोचा तेरे भाई किसी चाय की दुकान या कपड़े की दुकान में काम कर रहा होगा, लेकिन वो तो शहर में दहशत फैलाने वाला गुंडा है जो इतने सालों से घर नहीं आया। वो अब तेरे बुलाने पे घर आ जाएगा। तुम लोगों से नाता तोड़ने के लिए उसने अपने माँ बाप का दिया वो नाम तक बदल दिया है। मेरी बात सुन, तेरा भाई भाग गया ये समझ कर तेरी माँ भी तक जिंदा है। अगर उन्हें पता चला कि वो गुंडा है तो वो जीते जी मर जाएगी। जो भाग गया है उसे वैसे ही रहने दो। तेरा कोई भाई भी है ये बात बिल्कुल भूल जाए। ये तो क्या बोल रहा है? मैं किसी तरह अपने भाई को लेकर आ जाऊंगा। इसी भरोसे गांव में बैठी है मेरी माँ। मेरा भाई कोई पैदाइशी गुंडा नहीं था, हालात ने उसे गुंडा बना दिया है। मुझे यकीन है कि किसी तरह मैं उसे बदल के अपने गांव ले जाऊंगा। सर यहाँ 12वीं मंजिल पर यहाँ लिफ्ट है और यहाँ स्टेयरकेस है। आओ गुरु भाई आओ, बैठो। पलक झपकने से पहले तुमने बिल्डिंग बना ली। ये सब आपकी मेहरबानी है गुरु भाई। ये लीजिए दक्षिणा। सेठ जी, तुम्हारी यही खूबी मुझे अच्छी लगती है, सही वक्त पर पैसे दे देते हो। गुरु दक्षिणा तो ठीक से देनी पड़ती है ना। मूव डालो। तो हट जा।
क्या 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 बोला था? ये खेल तो खत्म करेगा। बच्चे, इस शहर में सिर्फ एक ही खिलाड़ी खेल खेलेगा, और वो मैं। आज मैं बहुत खुश हूँ यार। क्यों? क्योंकि मेरा एक ही दुश्मन था, गुरु, मर गया। छोटे सरकार, अपने दुश्मन के मरने पर ही आप खुश होंगे तो मैं पहले से ही जानता था। मैंने उसी दिन बोल दिया था। अब इस शहर पे हुकूमत आपकी होगी। आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए अब कौन आ सकता है? तेरी मेरे भैया से क्या दुश्मनी है मैं नहीं जानता। आइंदा वो कभी तेरे रास्ते में नहीं आएगा। तू भी उसे उसके हाल पे छोड़ दे, यही कहने आया हूं। भैया, अरे ये क्या बक रहा है? यही तो। छोटे सरकार अच्छे मूड में बैठे हैं, तू चलता बन। लगता है गलत जगह पर आ गया। मैं सही जगह पर ही आया हूं। क्या कहा? मेरा नाम है विशाल, मेरे भाई का नाम है गुरु। कौन सा गुरु? जिस गुरु की मौत का तू जश्न मना रहा है, वही गुरु। गुरु नहीं मरा। देख, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया। मैं अपने भाई को अपने गांव ले जाने वाला हूं। आज के बाद तो उसके रास्ते में नहीं आएगा। अबे रुक 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 रुक। तब तो मेरी बात सुन। अगर गुरु इस शहर से जाएगा तो मुर्दा बनकर ही जाएगा। मैं उसे सही सलामत ले जाऊंगा। मेरे रास्ते में कोई रुकावट बनने आया, उसे कुचल के मैं निकल जाऊंगा। जिसे तू टक्कर ले रहा है वो आम आदमी नहीं है, यमराज है। डरपोक को खौफ में चिपकली भी सांप दिखेगी, बहादुरों को यमराज भी मच्छर दिखता है। मेरे होते हुए मेरे भाई को मारना तो तुम्हारी नजर भी उसे छू नहीं पाएगी। तेरे ये किराए के गुंडे मुर्दे बनेंगे मेरी मार खा के। तू मारेगा तो मैं काट डालूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मैं अकेले नहीं मरूंगा, तुझे भी साथ ले जाऊंगा। बच्चू, मेरे किले में घुसकर मुझे ही धमका के जा रहा है। तेरी हिम्मत की मैं कद्र करता हूँ। आज तक न जाने कितने लोग मैं कौन हूँ ये जाने बिना ही मर गए। कम से कम तू तो ये जानकर मर कि मैं कौन हूँ। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले। तेरी आंखों के सामने तेरे भैया को पहले टपकाऊंगा, उसके बाद तुझे टपकाऊंगा। जाने दो उसे। माँ। विशाल, तू कैसा है रे? अपने भैया से मिला? मिला माँ। तू सच कह रहा है? कैसा है वो? मेरे बारे में पूछा? मुझसे वो नाराज तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है माँ। मेरी देवी माँ ने मुझे निराश नहीं किया। उसे जरा फोन देना बेटा। वो अभी बात नहीं कर सकता माँ। क्यों? क्यों नहीं बात कर सकते? काम के सिलसिले में वो शहर से बाहर गया है माँ।
लौटते ही उसे भी लेकर मैं गाँव आ जाऊंगा। मेरा बेटा मिल गया ना, मेरे लिए यही काफी है। जितनी जल्दी हो सके उसे घर ले आ बेटा। ठीक है माँ। हाँ खाओ, पेट भर के खा लेना। हाँ देखो इधर क्या चाहिए आराम से कुमार, खाइए। कुमार देखो इधर, इनको क्या चाहिए देना। अपना ही घर समझिए। सब अच्छी तरह से खाना। हाँ पेट भर के खाना खाया। दिल से दुआ दे रही हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को भी आशीर्वाद दीजिए। जिनके पास तू जैसी माँ होगी उनका हमेशा भला होगा। आजा 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 बच्चे, इतनी देर क्यों लगाई? क्या बोला था? तेरे रहते तेरे भैया को कोई छू भी नहीं पाएगा। छूना तो दूर, इसी वक्त 6 की 6 गोलियां इसके भेजे में उतार दो तो क्या उखाड़ लेगा? अबे ओए, तेरे दूध का दांत टूटने से पहले मैं लोगों का हाथ पैर तोड़ दिया करता था, और तू मुझे चैलेंज कर रहा है? चैलेंज तो कोई भी कर सकता है, लेकिन करके दिखाना है ना। मेरे किले में घुसकर तूने तो हिम्मत दिखा दी, अब तेरी जगह पर आकर मैं अपनी हिम्मत भी तो दिखाऊं। अबे ओ बड़े भैया, 6 साल की उम्र में हार्बर से शुरू करके आज पूरी सरकार को अपनी मुट्ठी में रखा है मैंने। तो मुझे ही जेल भेजता है? तेरी आंखों के सामने तेरे भैया को आज मैं ऊपर पहुंचा रहा हूं। देख ले देख ले। जब बड़ा भाई मर रहा है तो छोटा भाई हंस रहा है, यही सोच रहा है ना? जब अपने से दूर रहने वाले बच्चों की फिक्र तुझे नहीं है तो सामने मौजूद अपने भाई की फिक्र मैं क्यों करूं? गांधीनगर हायर सेकेंडरी में 1st स्टैंडर्ड में और 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले तेरे बच्चों के बारे में बोल रहा हूं। जल्दी स्कूल फोन लगा। अरे ये क्या गुरु यहाँ अकेला है, उसके बाकी साथी सब कहाँ है, ये नहीं सोचा तूने? छोटे सरकार, घंटी बज रही, कोई नहीं उठा रहा। तू काम करके अंजाम देता है, मैं अंजाम दे के काम करता हूँ। तू लेगा 1 जान, मैं लूंगा 2 जान। अपने बच्चों से ज्यादा मेरे भाई की जान कीमती है तो टपका दे इसे। टपका ना। मुझे नहीं जानता। देख देख देख, ठोक दिया ना कीला। बच्चू, स्कूल के छूटने में भी 10 मिनट बाकी है, इस बीच जाके बचा सकता है तो बचा ले। जा 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 बे, चलो। अबे जल्दी 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 चलाना। यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ए बच्चों, स्कूल अभी छुटा नहीं? ए तुझे से पूछ रहा हूं, स्कूल छुटा नहीं क्या? परसों छूट गया था स्कूल। आज संडे है, स्कूल की छुट्टी है साहब। भाई, शहर के छोटे छोटे क्लिनिक से लेकर बड़े बड़े अस्पताल तक छान मारा, लेकिन कहीं नहीं मिला। हमने लूटी सारी दिल्ली और हमको लूटे घर की बिल्ली। हमने तो सिर्फ उसे उड़ाने की धमकी दी, ये तो उसे एकदम उड़ा के ले गया। बाय बाय। जाओ। तुम जाओ। तुम जाओ। तुम जाओ। तुमने बुलाया? नहीं तो। इंदु, तुमने मुझे बुलाया ना? नहीं तो। झूठ मत बोलो, मैंने अभी भी तुम्हें बुलाते हुए अरे सुना। नहीं इंदु। फिर हंस क्यों रहे हो? अच्छा मजाक है, कभी कहती हो बुलाते हो, कभी कहती हो हंसते हो। ठीक है, सॉरी। हाँ, मैंने ही बुलाया। बस एक ही एक। मजाक कर रहे हो क्या? ये बीच नहीं है, मेरा ऑफिस है, सभी लोग देख रहे होंगे। देखने दो, इसमें क्या है? एक पपी ही तो मांगी है, पपी दो प्लीज प्लीज। जो मैं नहीं दूंगी। बात सुनो, अगर तुम पपी नहीं दोगी तो काम पर नहीं जाने दूंगा। प्लीज 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 मेरी बात मान जाओ ना, जिद मत करो। कोई बात नहीं, बस एक ही पपी दे दो ना प्लीज, कोई नहीं देख रहा। वो सिक्योरिटी वाला हमें ही देख रहा है। कौन है वो?
अरे ये क्या भागने वाला यहाँ मर्द बना खड़ा है, सोच रहे हो? पूजा मंदिर में की जाती है, गवाही अदालत में दी जाती है, क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है, डंडा गिल्ली आंगन में खेली जाती है, और तुम जैसी लुच्चों की धुलाई ऐसे गोदामों में की जाती है। बोलो नेताजी। क्या बात है प्रताप सिंह, पूरे शहर में तुम्हारी चर्चा है। राजनीति में घुसने का यही अच्छा मौका है। ऐसा ही काम करते जाओ। अगले चुनाव में मिलने से दिलवाता हूँ। क्या रखना, रात को मिलेंगे। हाँ आपके दर्शन के लिए अपोजिट घर वालों से लेके अपोजिशन वाले तक 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आइए आइए, सब माला पहना के इन्हें बधाई दीजिए। आइए आइए आइए। बस करो, जाओ जाओ, पीछे जाओ। छोटे सरकार, इसी में चौंके तो कैसे? बाहर इससे भी ज्यादा प्रेजेंट सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं। आइए आइए आइए। हमारे नेता प्रताप वो देखिए, जिंदाबाद। और जोर से बोलिए। हाँ, नेता प्रताप सिंह जिंदाबाद। हमारे नेता हिलाइए ना सरकार हाथ अपना। ऐसे। अरे वाह, वो देखिए पूरे शहर में कितने बैनर्स और पोस्टर्स लगे हैं। ये बैनर क्या है? रातों रात पोस्टर चिपका के मासूम बच्चे की तरह अनजान बन रहे हैं। वहाँ देखिए क्या पोज मारा है। गरीबों के मसीहा हमारे नेता प्रताप सिंह के 44वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर 10,000 लोगों के लिए मुफ्त कपड़े और बिरयानी दी जाएगी। इसके अलावा अनाथ आश्रम को 50 लाख चंदा देने वाला है, इसका भी ऐलान किया जाता है। किससे पूछ कर ये पोस्टर बनवाए? जन्मदिन आपका है, आप ही ने लगाया होगा। अपना जन्मदिन मैं खुद भी नहीं जानता। नहीं जानते? पलक झपकने से पहले यहाँ कोई नजर नहीं आना चाहिए। पकाई गई बिरयानी और इतने सारे कपड़ों का हम क्या करेंगे? क्या वो सब कहाँ से है? ये सब आप ही ने करवाया समझ के। कल वाली पार्टी का एडवांस पैसा पूरा इसी में लगाया मैंने। छोटे 5 मिनट के अंदर यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। भागा सबको यहाँ से। छोटे सरकार, जल्दबाजी मत कीजिए। ये सारी पब्लिक 5 घंटों से यहीं पे इंतजार कर रही है। अगर आपने मना किया तो ये सब लोग घर में घुस के घर का पुर्जा अलग करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, एनिमल प्लेनेट और डिस्कवरी चैनल, ये दोनों चैनल छोड़ के बाकी सब यहाँ पे डेरा जमाए हैं। आप बत्ती से दिखा के नमस्ते कीजिए। एक्सक्यूज मी सर, आपके जन्मदिन पर कोई फसाद ना हो जाए, इसके लिए मंत्री जी ने पुलिस प्रोटेक्शन का इंतजाम कराया। आप जाके वो काम देख लीजिए। जी सर। छोटे सरकार, बात मिनिस्टर लेवल तक पहुंच गई है और कोई चारा नहीं। आज ही आपका जन्मदिन है समझ के जश्न मनाइए। ऐसे मुफ्त में मिलने पर ही साड़ी पहनोगी क्या? सर स्माइल प्लीज।
छोटे सरकार सीएम लाइन में है। सीएम? हाँ सर जी, मैं प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। बच्चू, सीएम माने चीफ मिनिस्टर समझा क्या? कैट एंड माउस। झूठ मूठ का बर्थडे मना रहा है। तू अपने आप को नंबरी गुंडा समझता है ना, तो ये विशाल 10 नंबरी है। पोस्टर चिपकाने वाला मैं ही हूँ। अगर तू इस वक्त मेरे हाथ लग गया ना। तेरे हाथ लगने के लिए मैं कोई मेहंदी नहीं हूँ। जब मैं लगूंगा ना तो बेटा नानी याद आ जाएगी। मुझे मारने के लिए गुंडे बेचते हैं। देख लिया ना उसका अंजाम। तूने मेरे जन्मदिन के पोस्टर छापे है ना, बहुत जल्द मैं तेरे मरण दिन के पोस्टर छपवाऊंगा। तेरा जन्मदिन फिक्स करने में मुझे वक्त नहीं लगा, तो तेरा मरण दिन फिक्स करने में कितनी देर लगेगी? मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा तू साला शहर छोड़ के भागेगा। तू मेरी नजर में लुच्चा है बे। ये तेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है बेटा, फ्लॉप बर्थडे है। कितनी सुंदर आंखें हैं। ऐश्वर्या राय की भी कुछ नहीं। अरे 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 अरे, कितनी सुंदर नाक है, उस जमाने की मुमताज की तरह। और कितने सुंदर होंठ हैं। मल्लिका शेरावत के भी कुछ नहीं। जो भी शादी करेगा नसीब वाला होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? पलट के देखो, कितनी सुंदर लड़की है। शादी करनी है तो ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए, नहीं तो शादी करने वाले के पांव धो के पीने चाहिए। इसका मतलब अब तक तुम मेरी तारीफ नहीं कर रहे थे? क्या 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 क्या? तुम्हारी तारीफ? अब देखो, तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए मैं तुमसे झूठ तो नहीं बोल सकता ना। रोती क्यों? तो क्या सचमुच तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं मजाक कर रहा था। एक बात बताऊं, जब तुम रोती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। कैसे कह सकते हो? अभी तक सिर्फ मैं ही उस लड़की की खूबसूरती निहार रहा था, लेकिन इस रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग तुम्हें निहार रहे थे। वो देखो। एक चीज बर्गर और एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। ओके मैडम। चलो चलो। ये क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही हो? अरे चलो ना मेरे, जल्दी करो। जल्दी। बाप रे। क्या? डैडी। क्या? मेरे डैडी। कहाँ? वो वहाँ सफेद कुर्ते में। कौन वो साला टकला? अरे नहीं, वहाँ पीछे गणेश जी की मूर्ति के पास। अरे वो यहाँ पे बाप रे। क्या हुआ? चले गए। अरे 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 भैया, विशाल, मुझे ढूंढ निकालने की क्या जरूरत थी? तुम्हें देखने की आस में बरसों से माँ गांव में तड़प रही है। अब मैं कभी किसी का बेटा या भाई बन के जी नहीं सकता। यहाँ पर मैं क्या हूं तुम जान गए हो ना। तुम गांव वापस लौट जाओ। गांव लौटूंगा तो तुम्हारे साथ ही लौटूंगा। माँ को वचन दिया है, तुम्हारे बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर वो जान गए कि तू मेरा भाई है तो तुझे भी मार देंगे। प्रताप सिंह के बारे में तू नहीं जानता। हम लोग गुजारे के लिए कत्ल करते हैं, लेकिन प्रताप सिंह के लिए कत्ल करना ही गुजारा है। तुमने अपनी जिंदगी में जितने मच्छर नहीं मारे होंगे उससे भी ज्यादा कत्ल किए हैं उस कमीने ने। मेरी बात मान, तू गांव लौट जा। अब मेरी बात तुम मानो। एक बार हथियार फेंक के तो देखो, तब जिंदगी क्या है पता चलेगा। सिर्फ तुम ही इस तरह अड़े हुए हो, जबकि तुम्हारे साथी ये धंधा छोड़ के अब चैन से जी रहे हैं। ये तेरा भाई कैसे हो गया? 20 साल से हम उसके साथ में हैं। तू चाहता हम इसे इस हाल में छोड़कर यहां से चले जाए? मेरे भाई का भला चाहने वाले इतने लोग हैं जानकर मुझे खुशी हो रही है। सिर्फ वही मेरे भाई नहीं है, तुम सब भी हो। आखिर कब तक इस तरह मारकर और मरकर जिएंगे?
अब तक जितने भी लोग मर चुके हैं उनके परिवार के बारे में कभी सोचा है तुम लोगों ने? बस एक बार हथियार फेंक के तो देखो, तब चैन से जी सकोगे। मेरे भाई के ठीक होते ही मैं उन्हें गांव ले जाऊंगा। तुम भी धंधा छोड़ के अपने परिवार के साथ खुश रहो, यही मैं चाहता हूं। आज तक हम सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, लेकिन तुम हमारे परिवार के बारे में सोच रहे हो। अभी अगर प्रताप सिंह को ये पता चल जाए कि भाई जिंदा है तो वो चुप नहीं रहेगा, इसीलिए भाई के ठीक होने तक हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। नहीं, अपने भाई की हिफाजत मैं कर सकता हूं। मैं तुम्हें जख्मी हालत में भी ले जा सकता था, लेकिन इस कंडीशन में मां तुम्हें देखेगी तो वो सह नहीं पाएगी। हो सकता है तुम्हें हम लोगों की जरूरत ना हो, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है भैया। सब अच्छा हो जाएगा विशाल। गुरु को ठीक हो जाने तक मेरे घर में ही रहने दो। मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? ये तो फिल्मों का क्लाइमेक्स फाइट करने के लिए अधूरी छोड़ी हुई बिल्डिंग लगता है। अरे बाप रे, किसने मुझे इस तरह बांध के रखा है? मैं भी एक नंबर का इडियट हूँ। Yes, I love this idiot. I love this lovable idiot. डार्लिंग, अगर तू और 2 राउंड स्लो मोशन में घूम गई तो लूज मोशन हो जाएगा बुढ़िया। एक बार और अगर मुझे बुढ़िया कहा तो मैं मर जाऊंगी सैया। अगर तू एक बार और मुझे सैया बुलाई तो मैं मर जाऊंगा बुढ़िया। ऐसी बातें मत करो सैया। आज जानते हो कौन सा दिन है? किस्मत फूटने का दिन है। नहीं, आज हमारी शादी का दिन है, इसीलिए तो तुझे अगवा करके ले आई हूँ। बॉस, इसमें मैंने ही मदद की थी। अबे वो घन चक्कर की छठी औलाद, बुढ़िया के मैले कपड़े धो के दो तो मदद कहलाएगी। एक नौजवान से उससे मिलाते हो, ये कोई हेल्प है? भैया को डांट मत लगाओ। भैया है? हाँ बस, बहन ने मुझे बोतल पिला के इस रिश्ते को पक्का करने को कहा है। बोतल के लिए तूने मेरी बलि चढ़ा दी, कोई बात नहीं, लेकिन इस बुढ़िया को तू छोटी बहन कह रहा है ना? मैं सच कह रहा हूँ, तू जैसों को ये समाज कभी माफ नहीं करेगा। वो सब छोड़िए, पहले थोड़ा सा दूध पी लीजिए। मुझे टॉर्चर मत कर दादी, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, तेरे शौहर का कोई आत्मा मेरे अंदर नहीं है। मुझे उस दिन तुझसे बचने के लिए ऐसी एक्टिंग करनी पड़ी। अरे बेवकूफ कहीं के, ये बात तो 5 मिनट पहले नहीं बता सकता था? क्यों? जीते जी तो उनके साथ नहीं जी पाई, मरने के बाद एक हो जाओ सोच के दूध में जहर मिला दिया। आधा मैंने पी लिया और आधा तुम्हें पिला दिया। क्या कहा? दूध में जहर? हाँ भैया। अबे कुत्ते की औलाद, दूध पिया मैंने, तुझे उल्टी क्यों आ रही है? ये बात नहीं बॉस, बोतल पीने के लिए पानी नहीं था, इसलिए दूध मिक्स करके पी लिया, उसके बदले मट्ठा दे दिया तुमको। भैया, ओह माय डार्लिंग ब्रदर। बहुत बड़ा भाई बहन का ये सेंटिमेंट है। भाई बहन साथ में मर गए। अरे थू, इनकी मौत पर ये दुख भरी संगीत बजाने से कोई भी नहीं रोएगा। म्यूजिक चेंज। ओए, सुबह सुबह कहाँ मुझे किडनैप करके ले जा रही हो? हाँ, ये बहुत बड़ा शाहरुख खान है जिसे मैं किडनैप करके ले जाके रेप करूंगी। चुपचाप सामने देख के गाड़ी चलाना कालिया। कालों को कम मत समझना। ओहो, सभी रंगों की बुनियाद काला ही है। हम कहाँ जा रहे हैं अभी नहीं बताया तो? अच्छा बाबा बताती हूँ, आपके ससुर जी आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मेरे घर लेके जा रही हूँ। भाई वो देखो, आज इसकी मौत की खबर लेकर ही भाई के पास जाएंगे। चलो जल्दी। जल्दी चलाओ। टर्न कर, टर्न कर, टर्न कर। हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? जल्दी 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 जाओ।
विपक्षी दल वालों ने नेता का सर फोड़ दिया। चलो धक्के उड़ाते हैं। मुझे, मैं तो उसी को मार रहा था। ओए, काम विपक्ष दल के जुलूस में जाके हंगामा करने की क्या जरूरत थी? मंत्री जी पहले आप बैठ जाइए। पहले ही विपक्ष दल का नेता शंभू यादव ने हम दोनों के बीच ताल्लुक के कहके पूरे मीडिया में पब्लिसिटी कर दी है और ये सुनकर अपने मुख्यमंत्री भूत सवार होकर मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। ये सब काफी नहीं, ऊपर से वो कमिश्नर, जो भी हुआ वो सब मेरा ही क्या धराए समझकर क्या हुआ कैसे हुआ पूछकर मेरी नाक में दम कर दिया है। मंत्री जी जुलूस में फसाद करने कोई नहीं गया, इन्हें लपेट दिया गया। उसके बाद हालात बदल गए। कौन है वो? गुरु का भाई कहकर एक लड़का गांव से आया, उसी ने चालबाजी करके छोटे सरकार को फंसा दिया। छी, ये कहते हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तो फिर अपने आप को डॉन या भाई क्यों कहते हो? ये सब छोड़ के पहले की तरह हार्ड वर्क में कुली का काम करना चाहिए था ना। घूरता क्यों है? जिस दिन वो गुरु मेरी सुपारी ली थी उसी दिन से मैं कह रहा था कि उसे खत्म कर दो। वो ना करके अब गांव से भाई आया है, बहन आई है बोल के बहाना बना रहे हो। तुम क्या करोगे नहीं करोगे मैं नहीं जानता। जहां कहीं भी हो उस गुरु को ढूंढ निकालो और उसे खत्म कर दो। उसका भाई बन के जो आया है उसका गर्दन काट के कटर में फेंकने का काम मेरा है। चलता हूँ। सामने तो जाए तब पता चलेगा कहाँ कहाँ फटती है। उन गुंडों के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? हाँ? अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो तो सच सच बताओ। मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। मुझे बहुत डर लग रहा है विशाल, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो न जाए, मुझे इसी का डर है। उन लोगों ने अगर फिर से तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम मुश्किल में फंस जाओगी। इसलिए कह रहा हूं, तुमसे जब भी मिलना है मैं खुद ही आ जाऊंगा। ये सब बस कुछ दिनों के लिए है, अब तुम घर जाओ। सर लिफ्ट दीजिए सर, मैं अपाहिज हूँ, मुझे काम पे जाना है, मैं रास्ते में उतर जाऊंगा सर। इंश्योरेंस कार्ड तुम्हारा? ये लीजिए। और लाइसेंस? ये रहा। रुको रुको रुको, कांस्टेबल गाड़ी की तलाशी लो। जी साहब। बैग दिखाओ। सर इसमें गांजा रखा है। दिन दहाड़े गांजा की स्मगलिंग करता है, कब से कर रहा है ये धंधा? बाकी सबको छोड़ दो, गांजे वाले को पकड़ लिया। सर ये कौन है मैं जानता तक नहीं, मुझसे लिफ्ट मांगी, अपाहिज है इसलिए लेकर आया, बस यही बात है सर। वाह भाई वाह, पुलिस को देखते ही पलट रहे हो। हम दोनों पिछले 5 साल से यही धंधा तो कर रहे हैं। तुम्ही तो कहा था अपाहिज की एक्टिंग करना तो पुलिस को हम पर शक नहीं होगा, और अब पुलिस को देखते ही फटने लगी। अच्छा हिसाब किताब है ना तेरा? हो गई तसल्ली, चल गाड़ी में बैठ। नहीं कांस्टेबल, मेरी एक्टिंग कैसी रही? सुपर सुपर। चलना। हाथ हटाइए सर, मैं खुद आ रहा हूँ। 24 घंटों के अंदर मुझे अदालत में पेश करेंगे ना? हाँ बिल्कुल पेश करूंगा। मुझे जो भी कहना है वही कहूंगा। क्या बोलेगा? अरे बोलना। गांजा स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, रेप किए हैं, यहाँ तक कि मर्डर भी किया है कहूंगा। ये देखो, कहूंगा कि ये भी मेरे साथ इन सब में भागीदार था। क्या कहा? मैं भी? और नहीं तो क्या, 5 साल के पार्टनर को ऐसे ही छोड़ दूंगा। उस्ताद मैं तो पिक पॉकेट और सिनेमा टिकट ब्लैक करने वाला आदमी हूँ, बस इतना ही। लेकिन तुम पुलिस वाले के सामने रेप, मर्डर वगैरह जुर्मों में मुझे फंसा रहे हो। मेरा करना तो दूर, मैंने कभी देखा भी नहीं। जब इंस्पेक्टर ने 500 रुपये दिए तभी मैं जानता था जिसको हमेशा लेने की आदत है वो दे क्यों रहा है। 500 रुपये का इतना बड़ा फंदा, ये तो गजब हो गया। भैया मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, मुझे जाने दो भैया। अरे रुकना कैंची। अबे जाना चमचे। कहूंगा कि ये सब करवाने वाला तू ही है। तू तो कानून जानता है ना, गुनाह करने वाले से गुनाह करवाने वाले को सजा ज्यादा मिलती है। सच बता, मुझे झूठे केस में फंसा के अंदर करने के लिए किसने कहा? अगर नहीं बताया तो नीचे देख। अंडर अरेस्ट देखा होगा, अंडर मर्डर देखा है कभी? यही है वो। घोड़ा दबाया ना, पूरी की पूरी मैगजीन अंदर हो जाएगी। पुलिस की गवाही अदालत में नहीं चलती, और पुलिस की तरफ से गवाही देने पब्लिक में से कोई नहीं आएगा। तो दबा दूं क्या? सर ये इसकी पिस्तौल नहीं है, हमारी पिस्तौल है, जल्दी बोल दीजिए वरना ये घोड़ा दबा देगा। अब बताएगा या घोड़ा दबा दूं? बोल। मिनिस्टर शिवशंकर ने चेहरे की किताबें हैं, हम वो पढ़ने आते हैं, ये सूरत तेरी मेरी मोबाइल लाइब्रेरी। यारों की
गाना किसने बंद कर दिया? नमस्ते सरकार। हाँ कौन है बे तू? ये लो, तू जानता तक नहीं मैं कौन हूँ। फिर मुझे गांजा स्मगलिंग केस में क्यों फंसा रहा था? बाहर पूरी धोती डालकर कहते हो कि सरकार हमारी है, और घर के अंदर आते ही आधी धोती गायब। अब मुझे पता चला कि खजाना कैसे खाली हो रहा है। ढलती उम्र में जो कुछ नहीं करना चाहिए वो सब तुम कर रहे हो। लफड़ा तो प्रताप सिंह और मेरे बीच है। तू कौन है मैं नहीं जानता और जानने की जरूरत भी नहीं। बिना वजह तू क्यों बीच में घुस रहा है? मेरी पावर जाने बिना पकड़ा है तो? तुझे वो पावर देने वाला पब्लिक हूं मैं, और पब्लिक से पंगा लिया तो आने वाली चुनाव में मिनिस्टर और एमएलए तो दूर, सचिवालय का चपरासी भी नहीं बन पाएगा। इसके बावजूद अगर टांग अड़ाई तो शिवशंकर वो तोड़ के हाथ में थमा। कलेक्टर से लेके कमिश्नर तक हर कोई मेरे आगे झुक के बात करता है, लेकिन ये 2 टके का लौंडा मेरे घर में घुसकर मुझे ही जुलाब देकर चला गया। उसे उसकी औकात दिखानी होगी। आपको भी उसने चुनाव लगा दिया? नेताजी, आप चुनाव के टाइम पर ही जोश में आते हैं, लेकिन वो कब जोश में आता है ये किसी को भी पता नहीं। हमारे सोचने से पहले ही वो निपटा के जाता है। जब तक वो होनहार बच्चा है तब तक गुरु को मारना तो दूर, उसको छू भी नहीं। दुश्मन की तारीफ मेरे सामने कर रहा है, जान से मार डालूंगा। मुझसे दुश्मनी करने वालों का नाम और निशान मिटा दिया है मैंने। गिनती में उसकी उम्र से ज्यादा खून किया है मैंने, समझा? नेताजी, अभी सिटी का जो कमिश्नर है ना वो बेकार है, पहले उसे हटाओ। उसकी जगह ऐसे किसी को बिठाओ जो हमारा कहा माने। उसके बाद तुम्हारी नाक में दम करने वाले विपक्षी नेता शंभू यादव को मैं टपकाऊंगा और इल्जाम लगाएंगे गुरु पर। तुम्हारा दुश्मन मिट जाएगा और मेरे दुश्मन को मुझे मारने की जरूरत नहीं, वो पुलिस करेगी। नहीं समझे? गुरु और उसके भाई को एनकाउंटर के नाम से आने वाला नया कमिश्नर मारेगा। गनीमत है तुम राजनीति में नहीं हो, अगर होते तो मुझे ही टपका के मेरी कुर्सी पर बैठ जाते। कमिश्नर की बात मैं देखता हूँ, बाकी के काम तुम देख लेना। जाओ भाई जाओ, डायनासोर को चड्डी में डालने की कोशिश करने निकले हैं। जबड़े में दबा के चबाएगा तब पता चलेगा। सुनो तो। हेलो विशाल, मैं नरेश। गुरु और उसके आदमी प्रताप सिंह को मारने के लिए हर बार की तरफ चले गए हैं। मैं उन्हें रोक नहीं पाया विशाल। हेलो भाई, करजत से अनवर बोल रहा है। हाँ बोल। वो गुरु है ना, वो यही पुराने कारखाने में आया है। आओ ना, टपका डालेंगे। इसे मत छोड़, भाई को लेकर फौरन वहां आ जाता हूँ। चलो भाई, गुरु को पता चल गया। कहाँ है वो? करजत के पास किसी पुरानी फैक्ट्री में है वो। चलिए वहीं जाके साले को पकड़े। गाड़ी निकालो। यहाँ क्यों आया तू? ये किसका इलाका है पता है? जानता हूँ। उनकी नजर में पड़ जाते तो टुकड़े टुकड़े कर डालते। हाँ, मुझे देखेंगे तो टुकड़े कर डालेंगे और तुम्हें देखेंगे तो बैठा के आरती उतारेंगे। वो सबसे पहले तुम्हें मारना चाहता है। मैंने फोन करके उसे गुमराह नहीं किया होता तो तुम सबको यहीं पर जिंदा कब्र खोद कर दफना देता हुआ प्रताप सिंह। दया करके मेरी बात मानो, ये सब छोड़ के मेरे साथ गांव चलो। मुझे जज्बातों के चक्कर में फंसाना चाहता है। माना कि हम दोनों के रगों में एक ही खून दौड़ता है, लेकिन तू कल का आया मेहमान है, जबकि ये लोग पिछले 20 सालों से मेरा साया बने हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों ने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उनका हिसाब लिए बिना मैं कहीं नहीं चलूंगा। मरे हुए लोगों के बारे में तुम सोच रहे हो, ये जो जिंदा है इनके बारे में मैं सोच रहा हूं। उस दिन इतना समझाने के बावजूद तुम सब हथियार उठा के चले आए। सोचे समझे बिना मारने चले आते हो। आखिर ये कुर्बानी किसके लिए? जन्म देने वाली अपनी मां के लिए या अपने बीवी बच्चों के लिए? क्यों, किस लिए जाने बिना कत्ल करके जी रहे हो? ये भी कोई जीना है? माना मैं कल का आया हूं, मुझे कुछ होना चाहिए यही फिक्र कर रहे हो ना, लेकिन 20 साल से तुम्हारा साथ देने वाले इन लोगों का भला कभी नहीं सोचा तुमने? इनकी भलाई का इनके माँ बाप से भी ज्यादा फिक्र क्या करता हूं मैं। तो फिर छोड़ दो। इतिहास गवाह है कि फसाद से किसी का भला नहीं हुआ है। अगर तुमसे हो सके तो इनकी जिंदगी बनाने की कोशिश करो, अगर नहीं तो इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो। तुम्हारे कसूर की वजह से मां अभी तक सजा भुगत रही है। तुम सही सलामत लौटाओ,
ये मन्नत लिए माँ देवी माँ के दर्शन के लिए कैसे जाती है पता है? खून खराबा ही जिंदगी नहीं है। अगर कोई मरे तो उसे याद करके 4 लोग आंसू बहाए, यही जिंदगी है। अभी तुम अड़े हो कि उसकी जान लेकर ही रहोगे, तो जाओ जाके उसे मारो, वो भी आके तुम्हें मारेगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लो, उसकी तरह से आने वाला पहला वार तुम पर नहीं पड़ेगा, वो मुझ पर पड़ेगा। एमएलए शंभू यादव जी की, 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 एमएलए शंभू। सुनो भाई, एमएलए किसी उद्घाटन के लिए आया क्या? नहाने के लिए आया ना, तो इतनी भीड़ क्यों? अरे रूलिंग पार्टी के एमएलए है, इतना कुछ तो दिखावा करेंगे ना। नमस्कार। आप पर जो भी बुरे ग्रह और बुरी दशा है वो सब समाप्त हो जाएंगे। अब बड़े बड़े ओहदे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्दी स्नान करके आए तो हम विधि विधान से पूजा करेंगे। थैंक यू। चलो। एक्सक्यूज मी सर। कल तक दिल्ली के कमिश्नर थे, आज यहाँ आ गए। अचानक ये तबादला क्यों हुआ? इतनी पुलिस के बंदोबस्त के बावजूद एक एमएलए का खून हो गया, इसके लिए आप क्या एक्शन उठा रहे हैं? इट्स अ पॉलिटिकल मर्डर। विल यू टेक एन अनबायस्ड एक्शन सर? सर अभी शहर में आए हैं, सबसे पहले क्या करने वाले? कॉफी डे में जाकर गरम गरम एक कॉफी पीने वाला। किस सवाल का क्या जवाब दे रहे हो तुम? तुम्हें दिल्ली से यहाँ कॉफी पीने के लिए बुलाया हूँ। गुरु और उसके आदमियों का एनकाउंटर करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। यही आईपीएस और सियासत वालों के बीच फर्क है। ये बातें पर्सनली की जाती हैं, पब्लिक में नहीं। ठीक है भाई, गुरु का एनकाउंटर कब करने वाले हो? एनकाउंटर को क्या टिकट काउंटर समझा है? ये सब इतना आसान काम नहीं है, कई फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। उसके बाद ह्यूमन राइट से लेकर इंक्वायरी कमीशन तक हजारों सवाल उठेंगे। आपको क्या है, समस्या आ जाए तो अनजान बनकर परिवार समेत तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए चले जाएंगे। जवाब तो हमें देने पड़ते हैं, ये बिना प्लानिंग के नहीं होता है। तुम्हारा भरोसा कर सकता हूँ ना? आपका काम मैं करूंगा, बाद में मैं ना फंसू, ये आपकी जवाबदारी। ये बताओ क्या करने वाले हो? सीधा अष्टविनायक के मंदिर में जाकर गणेश जी के दर्शन करूंगा। गणपति बाप्पा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए अष्टविनायक हमेशा आपके साथ रहेंगे। हाँ बोलो सर, मंगल खत्म। नेक्स्ट गंगू कालिया दामू। शेखर, सलीम लंगड़ा और बादशाह। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु, मेरा शुक्रिया तो मत करो, इसका हकदार विशाल है।
आज अगर हम दोनों जिंदा है तो इसका श्रेय जाता है आपके छोटे भाई को। दारा सिंह जी नमस्ते सर। सर मेरे भाई यही बताने के लिए साहब आए हैं, तुम्हारे भाई को हम तैयार कर देंगे, तुम 50,000 तैयार करो। 50,000 बेटे आरती उतारो तो ही भगवान आशीर्वाद देता है। मीटर डाउन करने से ही ये दारा सिंह यूनिफॉर्म पहनता है। अब बोलो। इसके भाई के मिले हुए 3 महीने हो गए, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, और हजम करेंगे 50,000। अब बोलो। सुपर शॉट। मेरी खिंचाई कांस्टेबल, बगल वाली गली में एक 80 साल का बुढ़ा गुम हो गया है ना, चलो वहाँ मीटर घुमाते हैं। आइए वहाँ मीटर डालते हैं। ठीक है चलता। अच्छी बात। चल भाभी बोल दिया। अरे ये क्या साहब, आते वक्त यहाँ तो ट्रैफिक जाम था, अभी सुनसान हो गया एकदम। वो सब कहाँ गए अचानक? जरूर कुछ गड़बड़ है। भले ही वो पुलिस से बच जाए लेकिन हमसे नहीं बचना चाहिए। टपका दो दोनों सालों को। ठीक है भाई, गाड़ी चला। सिंह के लोगों ने हमें घेर लिया। अबे ओवरटेक कर। जहां भी जाऊं ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू खतरा क्यों मोल लेता है? तू यहां से निकल जा। आज मैं इन लोगों को ठिकाने लगाकर ही रहूंगा। बाकी उस तरफ। काशी को फोन करके पूछ दोनों को टपकाया कि नहीं। जल्दी पूछ। बाहर ये गोली की आवाज कैसी? ठीक है भाई, जाके देख। कौन है? भाई पुलिस। हेलो, मेरी शाह शिवशंकर ने अपनी राजनीति हमारे साथ खेली है सर। ये तो क्या बोल रहा है? इनकाउंटर सिर्फ गुरु का ही नहीं, आपका भी होने वाला है सर। पूरा हर बार पुलिस ने घेर लिया है। बहुत जगह तो निकली है। ओह माय गॉड, नो। हाँ बोलो प्रताप सिंह। अबे ओ शिवशंकर, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है।
अब अगर कल के अखबार में तेरी मौत की खबर नहीं आई तो मेरा नाम बदल दे। कमिश्नर को अपने हाथ में रखकर मेरा इनकाउंटर करवाता है। आधे घंटे के अंदर अंदर तेरे साथ साथ तेरे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। देखता हूं तू कैसे बचेगा। ओए 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 प्रताप प्रताप सुनो। सर प्रकाश बोल रहा हूँ। हम गुरु का पीछा करते हुए हार्बर तक पहुँच गए। यहाँ प्रताप सिंह और इसके आदमियों ने हम पर हमला किया जिसमें इंस्पेक्टर रॉबर्ट की मौत हो गई। हार्बर से कोई भी जिंदा बच के बाहर नहीं निकलना चाहिए, इंक्लूडिंग प्रताप सिंह। किससे पूछकर प्रताप सिंह के एनकाउंटर करने के लिए बोला? उन्हें फौरन वापस बुलाओ। तेरी वजह से वो प्रताप सिंह मेरे परिवार को मिटाने की कसम खाई है। प्रताप सिंह और आपके बीच क्या संबंध है? वो अपना बंदा है यार। अगर आपका बंदा है तो आपको ही मारने की धमकी क्यों दे रहा है वो? उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जो कहता हूँ वो करो। आपका कहा मारने के लिए मैं आपके घर का कोई नौकर नहीं हूँ। तुमने ऐसे पुलिस वालों को देखा होगा जो तुम्हारी फेंकी हुई हड्डी उठाते होंगे, लेकिन मैं ऐसा पुलिस वाला हूँ जो तुम्हारी हड्डियां निकाल फेंकेगा। ओए, तुम किससे बात कर रहे हो पता तुम्हें? विपक्षी एमएलए शंभू यादव का खून कराने वाले एक क्रिमिनल से बात कर रहा हूँ। दिल्ली से यहाँ आने से पहले ही मैं तुम सबकी कुंडलियां पढ़ चुका हूँ। एक एक करके निपटाऊंगा सोचा था, लेकिन तुम लोग तो एक साथ मिलकर आ गए। मुझे छोड़ने तक की हिम्मत की तो पूरे देश में खून की नदियां बहेंगी। अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तेरे बदन में खून की एक बूंद भी नहीं बचेगी। जगदीश, तू यहाँ कैसे? गुरु और उसका भाई यहीं पर है सर। उसी ने मुझसे जबरदस्ती ऐसा कहलवाया था। आओ बच्चों आओ, अब समझ में आया। पुलिस मेरी तलाश में खुद नहीं आई, तूने उन्हें बुलाया है। अब ये नहीं देखना है कि कौन जीतेगा, देखना यह है कि कौन कौन मरता है।
सर मुझे गोली मारी है सर। इसका हम गुंडों से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मेरी गलतियों के लिए इसे मार के मेरी माँ को बेसहारा मत कीजिए सर। ये बहुत अच्छा है सर, मेहरबानी करके इसे छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। सर मेरे भाई को मत मारिए सर। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा है, लेकिन आइंदा अच्छा बन के रहेगा सर। गलती करने वाला अपनी गलती सुधार के जीना चाहता है, तब उसे मारेंगे तो कौन सुधरना चाहेगा सर। 10-10 कत्ल करने वालों को जब अदालत मौत की सजा देती है, तब मर्सी पिटीशन देके उन्हें भी जीने का मौका देते हैं ना सर। मेरे भाई को भी एक मौका दीजिए सर। मुजरिमों को सुधारने के लिए ही कानून और जेल है, फिर भी अगर ना सुधरे तो ही ये एनकाउंटर। मैं कानून की इज्जत करता हूं, पर उससे भी ज्यादा मैं इंसानियत की इज्जत करता हूं। जैसे ही तुमने सुधरने का फैसला किया, तुम इंसान बन गए। मैं चाहता हूं शहर में गुंडागर्दी ना हो, पब्लिक बिना किसी डिस्टर्बेंस के शांति से जिए। जहां तक मैं जानता हूं प्रताप सिंह भी मर गया, गुरु भी मर गया। जाओ। मुझे माफ कर दो बेटा, ऐसा मत करो। तुम आगे मेरे लिए यही काफी है। मेरे नाती को देखा, बिल्कुल अपने नाना पर गया है, नजर न लगे। अरे माँ, आपका ये नाती कैसा है? अरे तू क्या, तू तो मेरा शेर है। पहचाना इसे? ये वही तेरी माधुरी है, जब से तू गया है तेरे नाम की माला जप के बैठी है। तो जल्दी ही भैया की शादी। सिर्फ भैया की नहीं, तेरी भी शादी करवा दूंगी। मैंने लड़की पसंद कर ली है। क्या कह रही हो? लड़की काली हो या गोरी, लंबी हो या नाटी, जिसे भी मैं पसंद करूंगी उससे तू शादी करेगा। कहा था ना? कहा था, लेकिन सुनो बहू, बाहर आओ। बहू? अरे तू यहाँ कैसे? तेरे गांव में लोग क्या बोर्ड पे आया करते हैं? हम भी सरकारी बस से ही आए हैं। जब से तू यहाँ पे आया वहाँ मेरा जीना मुश्किल हो गया है। तू कहाँ है? पूछ पूछ के ये मेरी जान खा रही थी। चुप है। अभी मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारी माँ ने हमारी शादी से इनकार कर दिया कहकर तुमने किसी और से शादी कर ली, तो इसलिए तुमसे पहले ही यहाँ आके सासू माँ को मैंने पटा लिया। कैसा लगा? अरे कमाल कहीं कमर टूट गई। अरे चटपट खा लिया। अरे किसे बोल रही है? तुझे अभी दिखाता हूँ। ये रामचरण भाई, भीड़ क्यों लगी है? लक्ष्मी मासी का बेटा नरेश बचपन में भाग गया था ना, वो लौट कर आ गया है। रहने दो भाई, रहने दो। भागने वाले का लौट आना और गधे की लात खाना तो आम बात है ना।